सर मगर हमको एक चीज पूछना है आपसे सर। अब हम्म। इन द मनी में अगर प्रीमियम हम लोग खरीदेंगे, जैसे अभी फॉल आने वाला है, अब इस फॉल में हम लोग इन द मनी का प्रीमियम लेते हैं, हम्म। तो कौन सी एक्सपायरी लेंगे सर? अगर करंट एक्सपायरी लेंगे तो वो तो प्रीमियम डिके करता रहता है, बढ़ाता भी रहता है, घटाता भी रहता है, दोनों चीज करता है। हम लोगों को लंबा मूवमेंट खाना है नीचे तक की। अभी देखिए मार्केट मार्केट कहाँ एक दिन पे नीचे है। जाएगी, एक दिन ऊपर जाएगी। 22,547 पे है। ठीक। बिल्कुल सही है सर। अगर आप 22,650 की पुट लेते हो तो उसमें क्या होगी, मूवमेंट कितना लॉस होगी। जब तक मार्केट 22,650 नहीं आएगा उसमें चूना लगना बहुत मुश्किल है। जब तक आज के दिन की कैंडल रेड दिख रही है और अगला कैंडल 2 पॉइंट भी नीचे लगा देता है, प्रीमियम फटाक से बढ़ जाती है। तो इंदा मनी बोले तो ये कौन सा हो गई, इंदा का मतलब वो नहीं कि जो अभी चल रही है, इंदा का मतलब उसकी थोड़ा ऊपर वाला भी इंदा ही है। नहीं सर, वो तो जो अभी जो चल रही है वो तो एट द मनी है सर। इन द मनी तो उसके ऊपर ही वाले रहेंगे, और फिर 4-5 स्ट्राइक ऊपर तो डीप इन द मनी हो जाएगी सर। हम ये कह रहे हैं कि अभी जैसे हम लोग उठाना है तो एक्सपायरी कौन सी उठाएंगे सर? 30 एक्सपायरी की उठाएंगे? मैक्सिमम इतनी सी एक्सपायरी, 6 तारीख वाला, उससे ज्यादा दूर का नहीं। नहीं सर, हम तो 30 की बात कर रहे हैं सर। 30 एक्सपायरी में भी तो मार्केट नीचे आ ही जाएगी, 30 एक्सपायरी तक की नहीं आएगी। मंथली कैंडल किसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। जब महीने की क्लोजिंग आ रही होती है उस क्लोज को आप देखिए। 30 तारीख बोले तो यहाँ पे वो क्लोज वैल्यू है। अब महीना शुरू यहाँ से हुआ है ओपन, फिर हाई मारता है, हाई से पूरा जबरदस्त मूव होता है, फिर लो लगता है, लो से जबरदस्त मूव होता है, क्लोजिंग टाइम पे गचड़ गचड़ मारता है। मतलब ये जो कैंडल की, इस कैंडल की ओपनिंग इधर, इसकी क्लोजिंग इधर, इस क्लोजिंग ओपनिंग तीनों की एक ही जगह फ्लैट हो जाना, वो क्लोज पॉइंट पे ज्यादा होता है। इस कैंडल की क्लोजिंग इधर, इसकी ओपनिंग उधर, उसी जगह पे जाके फ्लैट हो जाना, वो क्लोजिंग स्ट्रेटेजी है। तो जब आप क्लोज बेस उठा रहे हो कि इस महीने की क्लोज बेस, तो तब आपको पता होना चाहिए कि जितने फ्लैट फ्लैट मूव हो रहे होते वो क्लोज पे ही हो रहे होते। मतलब इधर क्लोज इधर ओपन फ्लैट हो गई, जिधर क्लोज उधर ओपन फ्लैट हो गई, फिर जिधर क्लोज और उधर ओपन फिर से फ्लैट हो जाएगी। मतलब जितने भी साइड वेज होते हैं ओपन एंड क्लोजिंग के बीच, मतलब ये बीचों बीच वाला एरिया पे वही चीज होती है। जितने साइड वेज होते हैं वो सारे इसी काट जगह पे काट कर रहे होते हैं। तो ओपन और क्लोज के बीच में फंसना ही नहीं है ना, हाई पकड़ो या फिर लो पकड़ो, या तो हाई पकड़ो या फिर लो पकड़ो, या फिर अगला की हाई पकड़ो या उसकी लो पकड़ो। क्योंकि सबसे ज्यादा फास्ट मूव हाई से और लो से हो रही होती है। तो आपको पकड़ना हाई है और लो है, जिसको हम लोग ऐसे शब्दों में बोलेंगे कि आपको पकड़ना टॉप है और बॉटम है। तो पकड़ना ही है तो व्हाई नॉट टॉप एंड बॉटम। ओपन क्लोज क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि वहां तो ड्रामा हो रही होती है साइडवेज वाला। तो अपने को ड्रामा के अंदर क्यों घुसने हैं। और जितनी 20 मूविंग एवरेज है वो उसी ड्रामा के अंदर में बनता है। जहां जहां ओपन क्लोज शिफ्ट हो रहे होते हैं वहां 20 है, ये 20, इधर 20। बोलिए। सर ऊपर से हम लोग टॉप तो पकड़ लेंगे, लेकिन पूछने का इनका भी और हमारा भी क्वेश्चन वही है कि पकड़ ली, लेकिन हम लोग मतलब 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 3 हफ्ता कितने दिन का स्ट्राइक प्राइस को लेके चले। अभी आपका मेंटेलिटी जो है वो झंडा गाड़ने वाला मेंटेलिटी है, सीधी चीज। क्योंकि आप पूरा महीना एक ही स्ट्राइक प्राइस को लेके कैरी करने की सोच रहे हो, जबकि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये ओपन के बाद से एक बार उठा के नीचे पटकती है और नीचे दिखा के ऊपर पटकती है। तो आप एक ही स्ट्राइक प्राइस को पूरा मंथली कैरी कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। मोमेंटम अगर ऐसा 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 भी रहेगा तो तब भी तो ओपन इधर होएगी, क्योंकि ये लो होएगी ये हाई होएगी। हम्म। और मार्केट अपना ओपन के नीचे एक बार नीचे तो जरूर जाएगा, और ये हायर लो कहलाएगा। तो आप किसको कैरी करोगे, ओपन को कैरी करोगे, लो को कैरी करोगे, कि हाई को कैरी करोगे, किसको कैरी करोगे। जब प्राइस ऐसे ऊपर नीचे खुद से होएगी तो किसी एक चीज को आप कैरी नहीं कर सकते, या तो आप हाई को पकड़ो या फिर आप लो को पकड़ो।
नहीं या सर, तो वो आप आपका हाई से कैरी कर लिए, जैसे कि हम लोग इधर से पी लेके इसको कैरी करके यहाँ तक पहुंच गए, उसके बाद से हम लोग सी हो गए। अब सी ही चल रही है, तो इन द मनी वाला हम इस सी को कैरी अगर कर रहे हैं तो ठीक है। हाँ सर 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 सर, बस यहीं पे पूछना है कि अब नीचे से हम लोगों ने जो सी उठाया था वो चलिए आउट द मनी उठाया था। इन द मनी अगर हम लोगों ने उठाया होता तो कौन सी एक्सपायरी सर, 23 एक्सपायरी? उसी महीने की क्लोजिंग तक। 30 की एक्सपायरी लेके चलते राइट। और 30 की एक्सपायरी लेकर अभी तक बैठे आपकी रहते सर। मेंटेलिटी होगी प्रीमियम जो क्या? आपका मेंटेलिटी होगा सर, ये इन द मनी है, और हाँ आपको सर, डेट चाहिए। डेट तो उसी महीने की लास्ट डेट उठा लीजिए, और आप पकड़ मगर रहे हो सर वही, लो से। सर बात सुनिए तो, हम्म। वो प्राइस अगर हम लोग उठाएंगे तो वो काफी महंगी प्राइस होगी सर उस वक्त। वो 500 से ऊपर की स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी इन द मनी। कैसे, जब मार्केट की डायरेक्शन डाउन होती है और आप इन द मनी वाला वही प्राइस उठाते हो, तो उसकी 500 प्लस प्रीमियम कैसे हो सकता है? सर एक्सपायरी आगे की आप जितनी चुनते जाएंगे, अभी से देख लीजिए ना सर। अभी की बात कर लेते हैं, अभी अभी मार्केट कहाँ पे खड़ी हुई है? ऊपर खड़ी हुई है सर। हम लोग नीचे की स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस देखते हैं, अगर कोई नीचे की, हम लोग नीचे की नहीं देखते हैं, इन द मनी देखते हैं। आप देख लीजिए सर, 23 तारीख की ये 6 जून की एक्सपायरी कितनी कितनी स्ट्राइक प्राइस चल रही है सर करंट इन द मनी में? 650 की कॉल पुट देख लीजिए सर, कितनी महंगी चल रही है इस वक्त, 400 के 390, आसपास, 350। 390। 390 चल रही है सर, देखिए 390 चल रही है सर। अब ये 390 अगर हम उठाएंगे तो इसको बुक कब करेंगे सर? ये एक दिन के अंदर बुक करने वाली बात हो जाएगी कि इसको एक दिन के अंदर बुक करें, वरना इसमें डीके आ जाएगा, मतलब डीके के मतलब ये घटने लग जाएगी सर। जैसे ही एक दिन वापस जाएगी तो ये घट के वापस आ जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ये बढ़ जाएगी, फिर ये घट जाएगी। वो तो तो बढ़ना हम घटना ये कह होता रहे ही हैं। रहेगा। सबसे पहले तो आपको ये हाँ समझना है कि ये ओपन होता है 1 तारीख से, ये ओपन होता है जी। और ये क्लोज होएगी। कितने तारीख में क्लोज होगा? अब जो भी महीना है उसकी आखिरी तारीख पे ही क्लोज होगी। कोई महीना 28 में क्लोज होता है, कोई 30 में, कोई 31 में। तो कितना मान के चले? ऑन एवरेज 30 मान लेते हैं। अब आपको मैं बोल क्या रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये ओपन है और ये क्लोज है। आपको पकड़ना किसको है? या तो हाई पकड़ोगे या फिर आप लो पकड़ोगे। जब प्राइस ऐसे करके ऐसे हो जाएगी, तो तब आप इंदा उठाओगे। अब उसकी प्रीमियम है 300। अगर इसको उठा के आपने ओपन तक राइड मार दिए तो 300 की बन जाएगी 4 टाइम्स। अगर नहीं उठा पाए प्रीमियम तो लो पॉइंट पे ओपन वाला उठा लीजिए, क्योंकि वो ओपन की एक बार ऊपर जाएगी, ओपन की नीचे आएगी, फिर से ओपन तक जाएगी, और उसके ऊपर गया तो फिर से हाई। तो आप लो पॉइंट पे छोटा एसएल डाल के ओपन उठा सकते हो, और हाई पॉइंट पे छोटा एसएल डाल के ओपन के नीचे कुछ भी उठा सकते हो। मतलब प्राइस होगी इधर उधर से मारेगी रिवर्स, आपकी टारगेट होगी ओपन और ओपन के नीचे, क्योंकि ओपन के इधर पे भी तो कोई कैंडल की लोएस्ट पॉइंट होगी, वो टारगेट होगी। तो इतनी सी रिस्क टू रिवार्ड आराम से। इधर में अगर छोटा एसएल डालते हो तो वहां से ओपन, उतना रिस्क टू रिवार्ड आराम से। और पूरा महीने में, हर महीने में ये कांड हो ही रही है अभी। नहीं सर, यहाँ पे एक चीज मेरा पूछना है कि जैसे कि ऊपर में है डबल सेल आ गया, हमने सेल कर दिया, हमने एक लॉट इन द मन ले लिया, फॉर एग्जांपल 150 रुपए का रेट का ले लिया, हम्म। और हम उसको वीकली रखते हैं। वीकली में मेरा 250 रुपये अगर 2 दिन में चला गया, हम 250 रुपये में काट के अपना प्रॉफिट बुक कर लिए। अगर 250 रुपये तक नहीं गया हमारा टारगेट, अगर हम एक रखें कि 200 से ऊपर जाना चाहिए, जो नेक्स्ट एक्सपायरी में मिलेगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में हमको मिल जाता है, हम सौदा काट लेते हैं। अब हमारा यही पूछना है कि हम उस करंट एक्सपायरी के लिए सौदा को लें या नेक्स्ट एक्सपायरी वाले के दिन के लिए लें। जब प्रॉफिट होगा तो हम काट ही लेंगे, लेकिन हम टाइमिंग ड्यूरेशन हम लोग का क्या होना चाहिए, 7 दिन या 15 दिन? मंथली। ओके। इसका आंसर तो कब का करके रखे हुए हैं। सबसे शुरू में इसी आंसर को करके रखे हैं।
वो हमने देखा नहीं था और हमें यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बीच में, इसीलिए थोड़ा कभी कभी नुकसान भी होता है। Select your time. हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं यूट्यूब चैनल मिला मेरे को आपका। हम्म। मुझे कोर्स ज्वाइन करना था सर। ऑनलाइन लेना पड़ेगा या ऑफलाइन, कैसा करना पड़ेगा? ऑनलाइन के अलावा कोई और रोड है नहीं। ऑफलाइन लेंगे तो जब सेमिनार करेंगे तब। फिलहाल तो ऑनलाइन ही लेना है। और कोर्स की कोई टाइम ड्यूरेशन कुछ है नहीं। हाँ सर। मतलब 1 महीना 2 महीना ऐसा कोई फंडा है नहीं। मेरा फीस जो है वो 40,000। पूरा पेमेंट करेंगे तो 10,000 डिस्काउंट हो जाएगा 30। ईएमआई लेंगे 12 करके 3 ईएमआई आएगी 36। अगर 2 ईएमआई देंगे 15 करके तब 30 में कंसिडर हो जाएगी। पेमेंट अच्छा आप ऐसा। गूगल पे, फोन पे या बैंक ट्रांसफर किसी से भी कर सकते हो। हाँ सर। सर कैसा रहेगा क्लासेस, मतलब ऑनलाइन में अभी तो क्लास समझिएगा चल टाइम? ही रही है। गूगल मीट अपना जो व्हाट्सएप है उस पर लिंक डाल दिए। स्टूडेंट लोग अब भी बैठे हुए हैं। और वैसे ही आप भी बैठेंगे जैसे हर कोई बैठ रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं, मतलब डेट, मतलब मेरे को, मतलब आप बीच में ज्वाइन करेगा तो मेरे को समझेगा नहीं ना सर। अभी किसने बोला आपको कि आप बीच में ज्वाइन कर रहे हो? आप नहीं बीच में अभी। ज्वाइन करिए, शुरू में करिए या एंड में करिए। आपको जानने 14 थियोटिकल है। हर महीने में कैंडल कैसे बन रही होती है, जिस महीने ज्वाइन करेंगे उस महीने की कैंडल या तो ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा। जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन की इंट्राडे कैंडल बनेगी, या तो आप उस दिन ही ट्रेड मारोगे या फिर आपकी प्लान वाइज ट्रेड होगी। तो आप शुरू या बीच या मिडिल ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, मतलब समझने के लिए ऐसा बेसिक पहले सीखना जरूरी नहीं है क्या सर? बेसिक तो मेरे वाला बेसिक सीखेंगे वो अलग लेवल की है, बाकी दुनिया की बेसिक का बेसिक पता नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, कैसा, मतलब अभी जीपे सर, वो 2 इंस्टॉलमेंट बोला ना आपने? अभी पूरा पेमेंट करेंगे तो पूरा चीज एक साथ मिलेगा, वो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। जब पैसे की सर प्रॉब्लम थोड़ा होगा तो तो तब थोड़ा। आप ईएमआई पे मजबूर हो। हाँ सर, लेकिन 15-15 ऐसे 2 बार देने को इतना तकलीफ नहीं होगा ना सर? 30 एक ही बार देने में थोड़ा खर्चे मरने मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, वो तो आप 12 करके 3 भी ले सकते हो। डिपेंड करेगा आपके ऊपर, मेरे ऊपर नहीं। अभी जैसे हाँ आपको ठीक लगेगा वैसे आप डिसाइड खुद करेंगे। हाँ सर। हाँ हाँ, जैसे कि अभी आपको 15 में दो प्रॉब्लम नहीं होगा, दो ईएमआई में, तो वो आपकी मोटा मोटा आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से ही कोई डिसाइड करता है। हाँ सर, वो 15-15 देने को मेरे को भी इतना ये नहीं लगेगा, एक ही बार 30 से बोलने को देने को थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। आप पेमेंट हाँ सर। करके स्क्रीनशॉट, आपका नाम, जीमेल, चार हाँ चीज चाहिए। आपका नाम, स्क्रीनशॉट, जीमेल और स्टेट। ये चार चीज सेंड कर दीजिए, फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। अभी जैसे क्लास चल रहा है तो अभी के अभी बैठ सकते हो, या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर बैठ सकते हो। जो थ्योरेटिकल है वो व्हाट्सएप में सेंड मारते हैं, उसको देख के भी आप नोट बना के मेरा कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ सकते हो। अभी कब से शुरू सर। करना है वो भी आप ही डिसाइड करेंगे। हाँ सर, मैं करता हूँ सर। और मिडिल, शुरू, एंड ऐसा नाम की कोई चीज होता नहीं है। जब आँख खुलता है तो अभी सवेरा होता है। हाँ हाँ, मेरे को लगा पहले थोड़ा मतलब बैच वाइज रहता सोचा था मैंने। आज 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 नहीं नहीं, चालू बेसिक जो है करेगा। वो मेरा बेसिक अलग लेवल की चीज है। उसमें ठीक है सारा सर। चीज दिखता है, जो भी बेसिक आप बोलेंगे, कैंडल हाई लो, ये वो सब दिखा दिखा के पिटाते हैं मार्केट में। क्या अभी क्या मार रही है, कहाँ तक मार रही है, कौन सी पॉइंट है, किस पॉइंट से बाइंग बन रही है, वो सब दिखाएंगे। तो अपना बेसिक अलग हाँ सर। लेवल की है। सर ये और एक डाउट था सर मेरे को। हम्म। क्लासेस कितना बजे ऐसा रहेगा सर? अभी टाइमिंग क्या रहेगा? सुबह के 9:15 के बाद से अभी तक तो चल ही रही है। 11:40, 3 घंटा लगभग होने वाला है, क्लास में ही है। हाँ, मतलब आप ट्रेडिंग आवर्स में सिखाते हो क्या? सही है लाइव सर। मार्केट सही है। में ही शेयर पैदा होते हैं, बंद मार्केट में किधर पैदा होते हैं? जब मार्केट बंद नहीं होता है
उसके बाद जो बोलना चालू करता है साफ 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 और सीधा सीधा, समझ लीजिए वो गिदर है। उसको रियल मार्केट में ना समझ आती है, ना प्रिडिक्ट करना जानता है, ना कुछ जानता है वो। हाँ सर, और एक ऑफलाइन का ये इसने एक कमेंट भी किया था, आपने बोला था वेस्ट बंगाल आना पड़ेगा बोल के उधर सीखने के लिए। ऑफलाइन का मतलब ये है कि आप मेरे फेस टू फेस बैठे रहेंगे, सीधी चीज। या तो मैं आपके घर आता हूँ, जो खर्चा है वो आप बेयर करो, या फिर आप मेरे घर में आओ, जो खर्चा है वो भी आपके जेब से ही जाएगी। या सेमिनार अरेंज करते हैं जहाँ दोनों आमना सामना बैठेंगे, तब भी खर्चा आपका और मेरा दोनों का ही होगा। कॉस्टिंग ज्यादा है, कंटेंट वही है। तो ऑफलाइन में कॉस्टिंग ज्यादा, कंटेंट वही। और ऑफलाइन में आप अपने घर में हो, मैं मेरी घर में, मेरे को सिर्फ फीस पे करो और मैं अपना जितना कंटेंट है, रॉ मटेरियल, इंडिकेटर, वो प्रोवाइड करता हूँ, तो आपकी भी बचत और मेरे भी खर्चा कम। सर अभी ऑनलाइन में भी आप इंडिकेटर भी सब देंगे, आप जो यूज कर रहे थे यूट्यूब में। अभी जितने स्टूडेंट जुड़े, इन लोगों को तो ऑनलाइन ही दिए। मेरी शक्ल किसी ने नहीं देखा, ना मैंने किसी की शक्ल देखा। हाँ सर, वो एक दो वीडियो देखा मैं आपका, समझाने का भी थोड़ा मेरे को अच्छा लगा, मतलब जिसको नॉर्मल भाषा में समझने का जिसको समझा रहे थे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे थे ना, इसलिए मैं सोचा आपसे एक बार कांटेक्ट करके देखूं अभी कैसा लेना है एक बार। हम्म। अभी क्लास चल ही रही है, उसी के अंदर आपसे बात कर रहे हैं। ये भी रिकॉर्ड हो हाँ रहे हैं। हाँ सर, मैं जो भी तो ये करता हूँ वो रिकॉर्ड होता है। क्योंकि कोई अगर क्लास हाँ नहीं अटेंड कर पाया तो वो कैसे देखेगा, उसको अलग से फिर से कैसे समझाएंगे। अब एक ही चीज को 100 बार क्यों समझाऊं, उसलिए रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। जिसको नहीं देखा ना वो मत देखो, जिसको देखना है वो देखो, जिसको जब समय मिले तब देखो। हाँ सर, हाँ सर, मैं करता हूँ सर, हाँ जीपे करता हूँ। हाँ ठीक। स्क्रीनशॉट ये नंबर पे भेजो ना सर। हाँ, मेरा एक ही नंबर है, यही नंबर। हाँ ठीक ठीक। है सर, मैं करता हूँ अभी हम्म। तक। ठीक। तो पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रखे हुए हैं। पहला चीज, शुरू करने से पहले ही बोल रहे हैं, सिलेक्ट योर टाइम। और अपना टाइम रहेगा डेली, मिनिमम डेली। उसकी अपर टाइम फ्रेम में कुछ भी कॉम्बिनेशन उसके साथ हमेशा रहेगी। तो अब जब आप ट्रेड मारेंगे, अगर डेली डालोगे तो एक दिन की एक कैंडल आपको आराम से दिखेगी कि आज के दिन की क्या चल रही है, रेड है कि ग्रीन है, आखिर ये क्या है। वो तो आज के दिन डेली डालोगे तो दिख ही जाएगा। अब उसके साथ मैं वीकली नहीं करता हूँ, क्योंकि 4 हफ्ते से एक वीक सॉरी, एक वीक में एक कैंडल 4 वीक बनेगी, लेकिन मेरे को 4 नहीं चाहिए, मेरे को बस एक एक चीज चाहिए। एक दिन की एक कैंडल, एक महीने की एक कैंडल, एक साल का एक कैंडल। तो मेरे को ये 3 टाइम फ्रेम चाहिए, डेली, मंथली, ईयरली। अब उसी चीज को हम लोग चार्ट पे आते हैं और कर लेते हैं कि अभी चार्ट पे क्या है, डेली भी है, मंथली भी है और ईयरली भी है। इसको अभी डालेंगे तो डबल बाई डबल सेल बोलेगा। तो अल्टीमेट कैंडल को एक बार और लगा लेंगे ईयरली टाइम फ्रेम के साथ। अभी इसकी टाइमर ऑफ कर देते हैं। तो अब मेरा जो यहाँ पे बोलना है उसी को मैं बोल के रखा हूँ कि अपना टाइम क्या क्या है। सिलेक्ट योर टाइम, पहला सिलेक्ट करते हैं डेली। वीकली को मैं नहीं करता, क्योंकि ये 4 वीक से बनती है। 4 4 वीक कौन देखेगा, 4 वाला कोई नहीं चाहिए, क्योंकि ये मल्टी थ्योरी पे जाती है। तो अपने को मल्टी नहीं, अपने को मेजर मेजर चीज देखने हैं। डेली मेजर क्या चीज है, मंथली मेजर क्या चल रही है और ईयरली मेजर क्या हो रही है। अब 3 चीजों की कॉम्बिनेशन इफेक्ट समझने हैं। क्या ये ऊपर की ओर आगे बढ़ रही है, तो अब मेरे को पोजीशन बनाने हैं।
और वो पोजीशन इंट्राडे पोजीशन, वो पोजीशन स्विंग पोजीशन, वो पोजीशन मंथली पोजीशन, उसकी प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, उसकी टाइमिंग, वो सारे चीज। अब मैं या तो इंट्राडे कर सकता हूँ विद इन ए डे, इंट्राडे, या फिर मैं स्विंग के ऊपर काम कर सकता हूँ और मैं पोजीशन के ऊपर काम कर सकता हूँ। अभी आपकी क्वेश्चन कौन सा वाला है? आपका क्वेश्चन क्या है? आप चाहते हाँ क्या सर। हो? उसको ठीक से बोलो ताकि समझ में आए, मेरी तो नहीं आपकी ही। अगर आप नहीं हम इंट्राडे करोगे तो इंट्राडे आज की दिन ये लो पॉइंट वो ऊपर की ओर भाग रही है, सी चल रही है, सीधी सीधी मतलब है इंट्राडे सी। स्विंग देखेंगे तो स्विंग दो पॉइंट से बनती, या तो हाई से स्विंग बनेगी या फिर लो से स्विंग बनेगा। दैट्स मीन यहां से स्विंग आएगी और यहां से स्विंग आएगा, वो हो गई। अब उस स्विंग के अंदर में होंगे स्विंग जिससे कि वो ट्रेंड क्रिएट करेगी, तो वो ट्रेंड को पकड़ोगे तो वो हो जाएगी पोजिशनल। अगर पोजिशनल इन द मनी यहां से आपने पोजिशनल ट्रेड अटेंड किए सी, और कुछ भी प्रीमियम रहा हो, प्रीमियम हाई है लो है वो अलग फैक्टर में जाएगी। अगर लिए हुए हो तो आप बैठे हुए हो तो सी जिंदाबाद ही चल रही है, इंट्राडे में सी जिंदाबाद। स्विंग लो से पकड़ेंगे तो स्विंग जिंदाबाद, और उस स्विंग को पकड़ के अपनी राइड मार रहे हो, वही ट्रेड पोजिशनल ट्रेड ही कहलाता है। अब आपकी क्या प्रॉब्लम है वो बोलिए। सर ये तो समझ में आ गया, हम्म। पर सर इसमें डीके भी तो हो रहा है सर। डिक्की तो तो होगा, उसका उसका कोई दूसरा मतलब सॉल्यूशन, डिके तो जैसे होगा, हाँ डीके हो रहा है ना सर, तो उसको डिके बचने तो के लिए, होगा। उसको मैं बचने आपको के लिए क्या सर बोल रहा कुछ हूँ, प्रॉफिट कर सकते हैं ना सर? तो जब वो सब मार्केट कंडीशन कब कब अप्लाई करेंगे वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर। जब मार्केट यहाँ पे है, इधर से उठ के मार्केट यहाँ पे है, और किसी ने ये वाला उठा के बैठा, जी कहाँ उठा के बैठा, ये वाला मार्केट किधर है, इधर, जी और मार्केट वहां से ये हो गई, तो इस बंदे की क्या होगा? इसकी तो पूरा डिक्के हो गया। जी क्लियर। अब हाँ यहाँ से मार्केट यहाँ पे आ गया और किसी ने ये वाला उठा के बैठ गया, तो तब क्या हाँ, वो होगी तो इसकी? डीके होगा सर, इसकी वो तो भी पूरा डिके डीके होगी। अब आप जी। इस डीके का क्या चाहते हो, कि डीके होता है ये चाहते हो, कि इस डीके की कोई सलूशन निकालने हैं वो चाहते हो? सोल्यूशन सर, जैसे आपने यहाँ पे बताया वो वाला भी नहीं ले रहे हैं। जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है अप के साइड में जा रहा है, लेकिन टॉप तक अभी कब पहुंचेगा वो चीज क्लियर नहीं है किसी को। तो उसके हिसाब से कुछ ट्रेड बनता है या नहीं बनता है? अब मार्केट आपने उठाया कौन सा? जो भी सर, मतलब एक क्वेश्चन है कि इस तरह से लेते हैं इन द मनी में, जैसे डेली बेसिस पे अभी समझा रहे थे। तो डेली में हम इंट्रा भी कर सकते हैं, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, और लॉन्ग पोजीशन भी बना के रख सकते हैं। तो वो सब सिचुएशन के हिसाब से कब कब हम लोग को एंट्री लेना है कि नहीं लेना है, या क्या करना है सर, ये चीज सर थोड़ा समझाइए। सर क्वेश्चन इसलिए पूछे ना सर, बहुत लोग का मन में रहता है कि एक पोजीशन हम लॉन्ग बना के रखे हुए हैं, अब डेली हम बैठ रहे हैं 9:15 से 3:15 तक, तो उसके बीच में हम एक ही चीज को तो देख के नहीं रह सकते हैं। उसको समझने के लिए हो सकता है कि इंट्राडे भी कर सकते हैं, या तो हो सकता है स्कैल्पिंग पकड़ने के लिए भी मतलब कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, या कैंडल पैटर्न को पकड़ने के लिए स्कैल्पिंग कैसे किया जाता है, या डेली बेसिस पे कैसे करते हैं। तो वो सब चीज कंफ्यूजन है सर, थोड़ा उसको क्लियर कर देते तो अच्छा रहता।
जब आप समझना स्टार्ट करेंगे तो शुरू से समझो। जी सर। ये वो कैंडल है जो कि साल की कैंडल है। जी जी। अब साल की हाई यहाँ पे है। यस सर। माइक म्यूट कर दीजिए। अब जब ये यहाँ से चालू हो रही होती थी तब किसको पता है कि कहाँ हाई लगेगी, कहाँ लो लगेगा, और क्या मार्केट ऐसे दिखाएगी कि मार्केट ऐसा दिखाएगा, मार्केट ऐसा करके चल के ऐसा करके उल्टा हो जाएगा। ये सारे चीज किसको पता है? ये सारा चीज किसको पता है? ये तो सर अभी किसी को नहीं पता है, उसी को तो सर पकड़ना है। किसी को पता नहीं है? किसने बोला? जी। किसी अभी को जैसे पता ब्लैंक नहीं है। है, वो किसने बोला कि किसी को पता नहीं है? अगर किसी को रिटेलर को पता नहीं मालूम है अभी। अगर किसी को पता नहीं है तो जब इधर आएंगे और एकदम इधर आएंगे, यही तो हम दिखा रहे हैं कि क्या हो रही है, फिर क्या हो गई। क्या दिख रही है, फिर क्या हो गई। हाई से क्या हो रही होती है और लो से क्या हो रही होती है। अब ये लो पॉइंट से ऐसे कैसे होते हैं और हाई से ये कैसे होते हैं, ये क्या हो रही है। अभी आपने जो बोला ये किसी को नहीं पता, जो किसी को नहीं पता वही तो हमको पता है कि ये हाई से क्या करेगी, ऐसे करके उड़ेगी, वहां से ऐसे करके मार देगी। अब यही हाई हाई है। अगर हाई है तो ये कांड है, अगर ये लो है तो ऐसे करके जाएगी, फिर ऐसे करके भागेगी, क्योंकि ये इसकी लो है और वो उसकी हाई है। हाई से ये ऐसे करके जाएगा और फिर वहां से उल्टा हो जाएगी। ये तो होना ही है, नहीं होगा तो ये मार्केट कैसा, और मार्केट चलेगा कैसा। अब ये जब शुरू हुआ है उससे पहले ये बोल के रखे कि यही कांड करेगी, यही देखोगे होते हुए, और नया कुछ ये करता ही नहीं तो क्या घंटा देखोगे। अब पूरा पिक्चर यहां तक बन गई। अभी कांड कौन सा देखा आपने? अभी कौन सा कांड देख रहे हो? अभी तो सर जो ऊपर कांड की साइड इधर जा रही। दिखाए, इधर जी दिखाए वही वही जा रहा कांड को तो देख रहे हो कि है। जी। ईयरली लो से ये कैसे गई, ऐसे आया, इस पॉइंट से ये गिर गया, इस पॉइंट से क्या किया इसने, गिर गया और फिर चढ़ गई। तो ये यू टर्न मारा कि नहीं मारा? जी मारा। जो यहाँ दिखा रहे कि ईयरली लो पे ये यू टर्न मारेगी, वही यू टर्न इसने यहाँ पे कैसे मार दिया। और आप बोल रहे हो कि किसी को नहीं पता। किसी को पता हो या ना हो, मेरे को पता है। और ईयरली लो पे छोटा सा स्टॉप लॉस बैठता है ये, और वो भी बोल के रख दिए कहा, इधर देखो, ओपन ओपन के नीचे लो छोटा सा स्टॉप लॉस, लो शेडो, और आओ इधर प्रैक्टिकली मैच कर लो। ये छोटा सा स्टॉप लॉस ओपन के नीचे लो, छोटी सी स्टॉप लॉस, कितनी भगा दिए, कितना भगाता है ये, कितना भगाता है। लो टू सीधा हाई तक भगा दिया, इतनी सी स्टॉप लॉस डाल के, इतनी मूव मार दिए। 2021 की कोर्स है, अभी तो 2021 नहीं चल रहा है ना, कितना चल रही है, 2024। जब 2021 में कांड पता चल गई तो 2024 में कितना खा रहे हो आप। ये यहां से वहां तक चली गई और पता ही नहीं चला, और वही कांड ये यहां से मार रही है।
लो से यहां तक उठ गई है और पता ही नहीं चला, और किसी को नहीं पता। कैसे? अगर किसी को नहीं पता तो मैं कहां से आ गया? आसमान से गिरा कि खजूर पे अटका? ऐसा हो गई। मेरे को पता है। अब इसी चीज को मैं आपको ड्राइंग से ही करके समझा रहा होता हूँ। मेरा जो ड्राइंग है वो ऐसे थोड़ी ना आता है। अब वे कहा गया। लो, समझाने के चक्कर में मेरी ड्राइंग की लग गई व्हाट। फिर से करना पड़ेगा, शुरू से करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, कर लेंगे। जिसको आता तो है नहीं वो सर, एक वो बार क्या। सेव होगा ना सर? वो सेव वेब कुछ नहीं है, उसको डिलीट मार के ये ड्राइंग करके समझाने के चक्कर में आया, पुराना ड्राइंग उड़ गया। ओह, सर। अच्छा अब अच्छा। ड्राइंग उड़ गया तो उड़ गया, चलो उस ड्राइंग तो आपने देखा ही है। सर हाँ अंडू, उसका सर। तो सर थंबनेल भी अंडू कर बना लीजिए देते सर। हैं। अंडू सर करने से प्रीवियस नहीं अंडू आ कर रही। लीजिए। यही तो वो ड्राइंग है जिसको मैंने थंबनेल बना के रखा हुआ है। अब तक यही था, इसको फिर से डाल दूंगा। तो मेरे को आता है तो एक बार क्या, 1000 बार खींच ही लेंगे, नो प्रॉब्लम। वो भी टेम्पररी उड़ गई है, वही समझा रहे हैं और कुछ नहीं। तो चलिए, अब ये जो कहानी है सीधा लो पॉइंट से ये एंगल मेंटेन करके हाई तक उड़ेगी। वो इधर कब का बोल के रखे है, 2021 साल में। तो मेरा कोर्स 2021 की है। जैसे ये बंदा अभी फोन करके बोल रहा है सर बीच में आएगा, उसको लग रहा है कि वो बीच में आ रही है। मुझे पता है वो बीच क्या, वो तो मिडिल, स्टार्टिंग मिडिल एंडिंग कुछ नहीं जानता इसका। तो ये जो लो है, लो से सीधा हाई तक भागी। छोटी मोटी पॉइंट में भागा है क्या? भागा नहीं। ये तो बड़े बड़े पॉइंट मार मार के भाग गए। अब मैं जब इधर में था तब बोल रहा था बाई मारेगी, बाई मारो बाई मारो, 5-10 रुपये पे मिलेगा। तो तब किसको समझ में आई? किसी की खोपड़ी में बात घुसा नहीं। क्योंकि इसकी समझ में ये अभी तक आया ही नहीं कि ये लीलो से ये सीधा मारेगा एकदम हाई तक। टाइमिंग में ये 25% टाइम है, ये 50% टाइम है, और ये 75% टाइम है। अब टाइम की गेम है, और टाइम किसी की खोपड़ी में घुस ही नहीं रही है। अभी टाइम बोलेंगे तो कितनी टाइम हुई है, यहां से 25% टाइम हुई है, ये 50% टाइम है। और 50% टाइम के अंदर ये यहां से इस पॉइंट से ऐसे नहीं हो सकता है आराम से होके, ये फिर ऐसे नहीं हो सकता है 75% टाइम तक नहीं जा सकता आराम से। अब यही होगा, वो कैसे पता करे? अब वो कैसे पता करे? ये उल्लू बनाने की गेम है, सीधी सीधी समझो। यहाँ जो दिखती है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखेगा कभी नहीं। और इसी को समझा रहे होते हैं कि क्या देख रहे हो, उल्लू हो तो उल्लू के जैसे समझो। क्या देख रहे हो, डाउन हो क्या रही है अप। फिर क्या देख रहे हो, अप। फिर क्या हो रही है, डाउन, साइडवेज। तो ये डाउन दिखाएगी, अप में घुसेगी। अप दिखाएगी, साइडवेज हो जाएगी। साइडवेज समझ में आएगी तो अप हो जाएगी। जो समझोगे ये उससे 2 कदम एडवांस चलता है। बुड़बक टाइप की लोग एडवांस कभी नहीं हो पाते हैं। बुड़बक बस जो देखते हैं वहीं पे अटक के रह जाते हैं। यही तो गेम है कि कौन कितना बेवकूफ। वो पूछेंगे तो कोई नहीं बोलेगा आई एम फूल, बिगेस्ट फूल ऑफ द वर्ल्ड, कोई नहीं बोलेगा। कैसे पता चलेगा कि यही बेवकूफ वो बेवकूफ है? ये बेवकूफ घोची घोची करेगा, गधा घोची घोची करेगा। कैसे? कि जो दिख रही है उसी के ऊपर अड़े रहेंगे, और अड़ने वाले गधे होते हैं। सीधी सीधी चीज है। क्या दिख रही है, गधे अड़ जाएंगे। सी, मैं अड़ता ही नहीं, मैं उल्टा होता हूं, समझे? क्योंकि जो दिखाती है ये उस पे चलता ही नहीं। ये साइडवेज हो गई। और जब साइडवेज समझ में आएगी, ये उस पे चलेगा ही नहीं। तो जो दिख रही है वो होगा ही नहीं, और जो हो रही होती है उसकी समझ उसी समय पकड़ने की हिम्मत या टैलेंट किसी में है ही नहीं। और ये लो पॉइंट से सीधा हाई तक मारता है, गांडू लोग जानते ही नहीं। तब क्या करे? तो क्या करूं, बना के तो रख दिए, पढ़ो।
सिर्फ पढ़ेंगे तो घुस जाएगी, घंटा घुसेगा। होते हुए देखो, फिर बोलेंगे किसी को नहीं पता, मेरे को तो है। और प्रैक्टिकल बोल के रख दिया 2021 में, थियोरटिकल कर रहे हैं 2021 में किए, 22 में किए, 23 में किए, 24 में थियोरटिकल बदल ही नहीं रही है, ना बदलेगी कभी। 14 थियोरटिकल इस जन्म में नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि जब तक एक कैंडल की 4 पॉइंट रहेगी तब तक यही थियोरटिकल रहेगी। क्यों? तो तब घुसो 4 पॉइंटेड फंक्शन और देखो तमाशा, कैंडल कैसे बनते हैं। एक कैंडल की 4 पॉइंट होता है, ओपन होता है, हाई होता है, लो होता है। अब देखो ये कैंडल ओपन हुई है, हाई हुई है, लो हुई है, लो से बाई, हाई से सेल। देख लो क्या फर्क पड़ता है। रिप्ले में आ जाओ, फिर समझ जाओगे। मेरा ये एक थ्योरी समझने के लिए 1 साल चाहिए। उसको वीडियो गेम समझ के अगर कोई 1-1.5 घंटे के अंदर देखेगा ना, ये वीडियो गेम बहुत अच्छी नॉलेज है, नॉलेज की तारीफ मत किया करो। नॉलेज दिमाग के अंदर घुस के कितनी एक्शन किया वो बताओ। कितनी अच्छी नॉलेज है मुझे पता है। जब बना रहा था तभी मैं बहुत खुश हो रहा था कि ये इतनी अच्छी है कि किसी की खोपड़ी में घुसेगा ही नहीं, इतना अच्छा है। लोग बिना सोचे समझे बोलेंगे कि क्या बात है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये होने में 1 साल चाहिए। अब 1 साल 1 दिन के अंदर थोड़े ना होता है। 1 साल तो 12 महीने से बनती है। और 12 महीने बोले तो 12 महीने की 12 ड्रामेटिकल नाटक होंगे। अब रामायण में राम पैदा हुआ, सीता हरण कैसे हो जाएगी? ओपन हो गई, हाई कैसे लग जाएगी? एक बार ऊपर जाएगा फिर पटक के नीचे, तभी ना हाई लगेगी। जब हाई मारेगी, उल्टा मारेगी तो रिवर्स मैंडेटरी। बिना रिवर्स के कैसे घूमेगी? नीचे से घूमे या ऊपर से घूमे, घूमने के तो रिवर्स होना ही है। तो रिवर्स एक कॉमन फैक्टर आएगी प्राइस एक्शन की। 1 बार 2 बार नहीं मारेगा, बार बार 1000 बार लगातार मारते रहेंगे। कितने पकड़ोगे? पकड़ पकड़ के थक जाओगे। समझे कुछ? अब होते हुए देखो अपनी आंखों से, फिर सच पता चलेगी। अब तक जितने ज्वाइन करे हुए हैं, ना मेरे को कुछ बोल पाता है, ना मेरे को गाली दे पाता है। क्यों नहीं दे पाएगा? इम्पॉसिबल है। होते हुए कभी देखा ही नहीं तो कैसे गाली देगा? अब मैंने होते हुए देखे, आजकल के होते हुए नहीं देख रहे। 2021 से बना के रखे ना, 24 चल रही है, तो 4 साल से होते हुए देख रहा हूं कम से कम। अब होते हुए देखो अपनी आंखों से, फिर पता चलेगी। फिर गाली तो क्या बोलती बंद हो जाएगी। ये हाई कैसे मारा, ये लो कैसे मारा, छोटा स्टॉप लॉस कैसे प्लॉट होती है, जोन कैसे प्लॉट होता है, ये ईयरली फिगर हिलता कैसे है, लोग ग्रीन कैसे बढ़ते हुए होते हुए देखते हैं, ये रिवर्स मार दिए, लो लो ठोको, ये सपोर्ट ले लिया, छोटा स्टॉप लॉस जोन, अगला ऊपर। मेरी रीडिंग अच्छा है कैसे? हवा में आ गई है क्या? क्या लग रहा है आप लोगों को कि मैं हवा में तीर मारता रहता हूं और वो सही सही कैसे पड़ जाती है? क्योंकि ये फिगर जानता हूं कैसे होता है। ये यहाँ पे ये हाईलाइन डाल के रखा हूं ना, ये हाईलाइन तो अब है, उससे पहले क्या थी? ये वहां से क्या मारा? यूटर्न। हायर हाई मारेगी तो क्या घंटा हो जाएगी, फिर मारेगी यूटर्न। ट्रेंड अगर ऐसे 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 भी हो तो इधर से क्या मारेगी? यूटर्न। अगला इधर से क्या मारेगा? यूटर्न। इधर से क्या मारेगा? यूटर्न। ट्रेंड अप है तो क्या करे? ये स्विंग हाई है कि टॉप हाई है? भाड़ में जाए वो टेक्निकल, मेरे को नहीं चाहिए। उधर पे मारना है सेल, मेरा इंडिकेटर इसको लिख के देगा, सेल डबल सेल। करना है करो, नहीं करना है तो उल्टा ठोको और मरो। एकदम क्लियर कट थियोरटिकल है। होते हुए नहीं देखे? पहले देख लो। गाली तो बाद की चीज, बोलती बंद हो जाएगी। और जब तक पूरा थियोरटिकल नहीं देखोगे, ये 1 साल की एक कैंडल नाक के नीचे से भी जाएगी, खोपड़ी में कुछ घुसेगा ही नहीं। हम तो बोल के रख देंगे और प्रैक्टिकली आके पकड़ पकड़ के ठोक ठोक के दिखाएंगे, फिर भी घुसेगा ही नहीं। उसमें मेरी कुछ गलती होगा भी नहीं, क्योंकि जो मुझे जो बोलना है बोल दिए, इंडिकेटर को जो बोलने हैं बना के रख दिए। मानने हैं मानो, ना मानना है मत मानो। कमाई जिसको चाहिए उसको मानना तो पड़ेगा।
समझे कुछ? तो 14 थियोटिकल। अभी ये सारे कांड क्या हो रही है, अभी एक कहानी ट्विस्ट और है। ये तो ईयरली हो गई, इसके साथ मंथली भी जोड़ो। 12 महीने में 12 तरीके से रिटेलर की पुंगी बजाऊंगा रे, ढिंगा चिका ये गाना अप्लाई क्यों होता है? एक दिन की एक कैंडल से साल पैदा होता है, एक दिन की एक कैंडल से वो महीना पैदा होता है। जितना महीना करंट है उतना ईयर करंट है। समझे कुछ? धीरे धीरे इसकी महीने की वैल्यू बंद हो जाएगी। ये महीना बंद, उस महीने को देखना भी बंद, अगला महीना ट्रेड होगी, वही आपकी करंट कैंडल है। और ये ईयरली भी करंट है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ट्रैप है। ये ऐसे करके ऊपर दिखाएगी, लोग बोलेंगे बाई 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 बाई, उनकी हो जाएगी चटनी। लोग बोलेंगे सेल 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 सेल, उनकी होएगी चटनी। मार्केट उल्लू बना देगी। किसे? कब? कहा? कैसे? और जब तक पूरा साल देखोगे नहीं, तब तक तो खोपड़ी में घुसेगा ही नहीं। जब तक 2-3 साल नहीं देखोगे, तब तक खुद पे बिलीव ही नहीं आएगा। समझे कुछ? पीछे से 3 साल 4 साल से देख के आ रहा हूं, तभी तो किसी की भी मलम पट्टी कभी भी कैसे ही कर देता हूं कि मेरे से पंगा लेना थोड़ा टिपिकल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं वो ऑर्डिनरी बंदा हूं नहीं कि आए लगा वगा कुछ बोल दे, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग अगर मगर तगर वगर नहीं करूंगा। वाह, ईयरली लो है तो यही फंक्शन है, यही अटल सिद्धांत है। अब मानो ना मानो, जानो ना जानो, वो मर्जी आपकी। मैंने तो जान लिया। समझे कुछ? अब होते हुए देखो, तो मेरे कोर्स की ड्यूरेशन 1 महीना 2 महीना 3 महीना क्यों नहीं है? क्योंकि खोपड़ी के अंदर घुसेगा ही नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं घुसेगा। 1 साल का एक कैंडल बनते हुए 1 साल ही लगेंगे, और 1 महीने की एक कैंडल देखोगे वो 1 महीना ही लगेगा। आज के दिन की कैंडल देखने हैं, एक दिन में ही बनेगी। तो ये एक फिगर क्या हो रही है? इधर पे ग्रीन, इधर पे रेड। लो पे छोटा एसएल, भगा दिया ओपन तक टारगेट। फिर ओपन के ऊपर जाएगी, हाई टारगेट। उसके ऊपर से घूमेगी, फिर से ओपन टारगेट। ऊपर, ओपन के ऊपर नीचे, फिर ओपन की इधर पे टेस्ट मार के फिर ऊपर। क्यों? क्योंकि ये बुलिश है, बुल है। नीचे से रिवर्स मारेगी, फिर से ऊपर जाएगी तो रिवर्स नहीं मारेगा। ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बनेगी। ट्रेंड हवा में थोड़े ना बनता है। अब बताओ, तो थियोरेटिकल 14 लाइफ टाइम उसी 14 थियोरेटिकल के अंदर किसी भी ट्रेडर को चक्कर मारते रहने हैं। मारो चक्कर, चलाओ चक्कर। बस 14, 440 कुछ नहीं, ओनली 14। अब तो 14 से भी घटा के 13 लेके आ गए। समझे सर, कुछ? हम्म। ये जो 14 सिलेबस जो बोल रहे हैं सर, तो अभी जो बता रहे हैं वो कैवा नंबर पे है ये ये वाला? फर्स्ट थियोरेटिकल है। अच्छा अच्छा, ये फर्स्ट है मेरा सर। पहला थ्योरी है, जिसको समझने के लिए इंसान को 1 साल चाहिए। भले आप उसको 1.5 घंटे 1 घंटे में क्यों ना देख लिए हो। जी जी, हाँ सर, यही तो क्लियर करना था कि बीच में आ रहा है कि पहला है कि दूसरा है। कोई कहीं से भी जुड़े, उसके लिए शुरू यही से हुई है और उसकी खत्म यही पे होगी। अच्छा अच्छा। अब आप जी इस महीने देख चुके हो तो आपकी समझ आ गई हाई से क्या हो रही है, लो से क्या हो रही है। अगला महीना देखोगे तब पता चलेगी हाई से क्या मार रही है और लो से क्या मार रही है। और ओपनिंग के बाद ये कैसे उल्टा पुल्टा हो रही होती है। और जो उल्टा जी पुल्टा जी। हो रही होती है उसी की नाम ट्रेवलिंग है, ये चीज हो रही होती है। अब यहाँ से ओपन हुआ है यहाँ तक 1 महीना। हाँ हेलो। सर जीपे किया और स्क्रीनशॉट भेजना है सर आपको। अच्छा ठीक है, आपका व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे मैं लिंक देता हूँ। फिलहाल आप क्लास में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। फिर बात की प्रोसीड्योर में क्लास खत्म होने के बाद करता हूँ। ठीक है? ठीक है सर, चलेगा। हाँ, फिलहाल तो आप करंट ज्वाइन हो जाइए। हाँ सर। हाँ, व्हाट्सएप पे लिंक दे रहा हूँ। गया, यहाँ पे थे। तो यहाँ से ओपन हुआ और इतनी सी टाइम, वो क्या है? मंथली।
फिर अगला महीने की टाइम इतनी, अगला महीना, ऐसे करके कितने महीने होंगे? 12 महीना। जब तक 12 महीना आप नहीं देखोगे तब तक आपकी समझ में क्या आएगा? ये एक बार नीचे दिखाएगी और वहां बोलेगा बाई, वहां से मार्केट जाएगी इधर, उधर बोलेगा सेल, और वहां से मार्केट नीचे गिर के इधर आएगी, इधर बोलेगा बाई, वहां से मार्केट ऊपर जाएगी। आपने क्या देखा? एक महीने, दूसरा महीना, फिर आप क्या बोलोगे? सर कोई एक स्ट्राइक प्राइस, आप इसको उठाते हो और पी साइड में रहते हो, वो प्रॉफिट देता है। फिर मार्केट खुद बदल जाएगा, लेकिन आप उसी को उठा के जिंदगी भर चलना चाहते हो, वो कभी होने वाला है ही नहीं। तभी आप लोगों की क्वेश्चन यही है, जो होने वाला है ही नहीं वही क्वेश्चन है। मैं आपको वही समझा रहा हूं सीधा, कि चार्ट पे आओ, कभी ऐसे इसने कांड किए है क्या? कभी ऐसा कांड किया ही नहीं। अब कहा कि उठा के झंडा गाड़ना चाहते हो कि ये बुलिश है, मेरा इंडिकेटर ने डबल सेल बोला ही नहीं है। बार बार एक ही चीज बोलो, डबल सेल बोलेगा तो पी में भड़ भड़ के घुसेंगे, कहा बोला। ड्राइंग में वो उधर रेजिस्टेंस जोन है, अगर हाई से ये डाउन ट्रेंड बनाती है तो उधर जोन है, जोन उधर बनेंगी। प्राइस खुद करेगा कि मैं करूंगा? प्राइस खुद ही करेगी, तो करने दो प्राइस को। अब ऊपर से ये शेडो लगा के आ गई, ये शेडो मरा और उल्टा हो गई, फिर उसी पॉइंट पे उठा और उल्टा हो गई, ये ली हाई है। और इधर पे जोन बैठेगी, ये छोटा सा जोन, एसएल जोन बैठेगा, उसी की नाम होगी सप्लाई। सप्लाई कभी इतनी बड़ी मोटी तगड़ी चीज थोड़े ना है, वो तो छोटी सी चीज है। उसी के बदले में उल्टा करके रिस्क टू रिवार्ड खा लेंगे, लोग बनेंगे उल्लू। कैसे? अब तक मंथली फिगर दिख रही थी रेड, रेड देख के लोग क्या कर रहे थे? सेल सेल सेल। रेड देखो तो रेड की मतलब टेक्निकली खराब है, मारो सेल मारो सेल। अब बे बुड़बक लोग, रेड की मतलब खराब नहीं है, अगर रेड की रियली मतलब खराब होते तो फिगर देखो। सही नॉलेज गलत नॉलेज कैसे पता करे, कैसे पता करे? सिर्फ बोलने की चीज थोड़े ना है, आंखें खोलो और देखो क्या फिगर क्या दिख रही है। मंथली फिगर रेड, डेली फिगर ग्रीन। अब बताओ ये आखिर ग्रीन है कि रेड है? मंथली देखोगे रेड, डेली देखोगे ग्रीन। रेड है कि ग्रीन है, क्या है? मैं पागल किसी को क्यों बनाऊं? पागल तो पैदा हुए हैं, बेवकूफ भी मैं किसी को क्यों बनाऊं? मेरे को बनाने की जरूरत आखिर है क्या? मेरे को बेवकूफ बनाने की जरूरत है ही नहीं, पूरा सिस्टम ही बेवकूफों के लिए डिजाइन है। मंथली रेड, डेली ग्रीन। आखिर सच क्या है? सच प्रेजेंट में जहां है वही सच सच है। प्रेजेंट कैंडल ग्रीन, यही सच सच है। बाकी ये जो दिख रही है ये भी धोखा बन चुकी है। जो प्रेजेंट है वही सच है। छोटा सा स्टॉप लॉस कहा मारा? इधर मारा, मार के उड़ा रही है बुड़बक। मंथली में रेट देख रहे, जो भी हायर टाइम फ्रेम में देख रही है उसको क्या दिख रही है? मंथली रेट। उसकी मेंटेलिटी क्या है? बियरिश। मंथली टाइम कोई छोटा मोटा टाइम थोड़े ना है, पूरा महीने की कैंडल है, वो बियरिश है, डाउन है। मैं बाई तो नहीं मारूंगा, वो बुड़वक है। ऑपरेटर चालाक, रिटेलर बुड़वक। दिल्ली में क्या हो रही है समझ उसकी है नहीं। डेली आज की दिन बोल के जा रही है, अगला क्या मानने वाला हूँ। देखो मैं किस पॉइंट से पैदा होता हूँ, इस पॉइंट से अपट्रेंड पैदा होता है, तो इस पॉइंट से क्या घंटा पैदा हुआ था? अगर ये इस महीने की लो से अपट्रेंड बनी तो ईयरली लो से क्या डाउन ट्रेंड बना? लो इक्वल्स टू बाई थ्योरी कैसे आती है? कि कोई भी लो हो, साल का लो हो, मंथ की लो हो या दिन की लो हो, ओनली बाई मारोगे। कहां से पैदा हुआ? पहले होते हुए देखो, फिर खोपड़ी के अंदर घुस जाएगी। समझे कुछ? सेल मानना है तो छोटा सा स्टॉप लॉस जोन को वो टच करने दो, फिर सेलर बनना। वो वहां जाएगी, ऐसे ही उठन मारेगी, वो देख के फिर घुसना। इंडिकेटर डबल सेल लिख के दे देगा, बार बार वही बोल रहे हैं, फिर कर लेना। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं कोई ट्रेड वेट कुछ नहीं मारूंगा, मारूंगा तो सेल मारूंगा। तो मेरे अंदर क्या भूसा भरा है?
कि मैं हवाबाजी मारने पे बैठ गया। समझे कुछ? ये यूटर्न मारेगी, रिवर्स मारेगा, शेडो आएगा, वो ग्रीन कलर में रेजिस्टेंस खाता है, रेड कलर में सपोर्ट लेता है। रेड देख के बेचना कभी नहीं, ग्रीन देख के बाई मत करना, सीधी सीधी समझा रहे। जो टेक्निकल में दुनिया के आलतू फालतू लोग पढ़ रहे हैं वो फालतू की चीज है, वो जिंदगी भर फालतू ही रहेगी। और मैं फालतू की चीज पढ़ाता ही नहीं, क्यों पढ़ाऊं? फालतू की चीज पढ़ाऊंगा नहीं तो गाली कहां से आएगी? ऐसे बात बोलेंगे जिसने कभी सुना नहीं ना कभी देखा है। तो दिमाग की चक्कर कैसे चलती है और कैसे चक्कर चलाया जाता है सब जानते हैं। अब चक्कर होते हुए आप खुद देखो, तो मेरे को बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सब दिखेगी। क्या दिख रही होती है और क्या हो रही होती है, कैसे उसको पकड़ने होते हैं, कैसे चक्कर चल रहे होते हैं। जब खुद अपनी आंखों से देखोगे कलर क्या हो गई थी, ग्रीन, अभी हो रही है रेड। होने दो, तकलीफ क्यों है? मैंने पुट लिया 250 लगा के, लॉस हो जाएगी, होने दो। जब उल्टा चक्कर में आएगी तब 10 थप्पड़ लगा देंगे, 10 लौट की थप्पड़। ले बेटा, लाद घुसा, जितना मेरे को मारना आता है तब मार देंगे। अब कहा जाएगा, अब कहा जाएगा? मैं हर बार पिन पॉइंट पे आके ये ओपन पॉइंट देखता हूँ, ओपन के नीचे गया है क्या? जैसे हाई से यूटर्न मारता है ना, फर्स्ट टारगेट होती है ओपन। इधर से मारा ना ओपन, इधर से आ गया ओपन के नजदीक, इधर से भी आई, देखो ओपन के नजदीक। अगर ये लोअर हाई रखेगी ना, अब नजदीक नजदीक नहीं करेगा, इसको टच ही मारेगा, ये टारगेट है। मैंने कार्ड देख देख के थक गया हूं, आपने तो देखा ही नहीं। देखो पहले, थकोगे तो बाद में। बिना देखे थक गए तब तो कुछ अकल है ही नहीं। पूरा कॉम्बिनेशन फिगर है ये दिखेगी कुछ, होगी कुछ। जो दिखेगी वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखेगा नहीं। और अपने को सब कुछ समझ आ जाती है कि क्या दिखा रही है और किस में जा रही है। इसीलिए तो गाना गाते हैं, ये जाने तमन्ना किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, ऊपर दिखा के नीचे आ रहे हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इंदा उठाओगे, प्रीमियम हाई है तो मत उठाओ। आउट ऑफ द उठाओगे तो टारगेट किधर है? मेरे को तो टारगेट ओपन दिखती है, आपको टारगेट नहीं दिखता है, मेरे को तो दिखता है। हाई से हर बार ये कहा आ रही है, ये हाई अपनी ओपन काटा, काट के कहा गया, इसकी क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग, या फिर ईयरली ओपनिंग। ये तो सीधा ईयरली ओपन। तो बीच में ये क्या है और ये क्या है? क्या है ये सारे कांड? नथिंग। जब चल रही होती है तभी वो एवरीथिंग, और एवरीथिंग बाद में बदल जाके होती है नथिंग। तो क्या बोलूं, एवरीथिंग या नथिंग? तो आप ही समझ जाओ, मेरे को किसी को समझाना है ही नहीं। क्या समझाऊं कि कभी ये एवरीथिंग है, कभी ये नथिंग है। लोग मेरे को पागल बोले, जो देखेगा वही समझ जाएगा कि मैं पागल हूं, कि दुनिया पागल है, कि मार्केट खुद पागल है। पागल को चीज के ऊपर खुद काम करेंगे, खुद बोलेंगे कि पागल पागलपंती है। पागल के ऊपर पागलपंती नहीं करेंगे तो क्या करने आएंगे इधर? समझे? 14 थियोटिकल इसीलिए पूरा देखो, बोलती वैसे ही बंद हो जाएगी। और होते हुए देखो, तो मैं किसी को सिखाता ही नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं सिखाता, क्योंकि मेरी अंदर सिखाने की शक्ति है ही नहीं। क्या सिखाऊं? ये तो पूरा बेवकूफी वाला दुनिया है। ये बुड़बक बनाने की चीज है, लोगों को चुतिया बनाने की चीज ही है। तो कोई किसी को अगर बोलता है कि चुतिया बना रहे, बनाना पड़ेगा ही क्यों? ये देख के लोग ऑटोमेटिक बनते हैं मैं क्या बनाऊं? मैंने तो वो बना लिया कि जिससे कि सच्चाई दिखे, कि देखो सच ये है। तो मैं किसी को क्या बनाऊंगा? मेरे को बनाने की जरूरत है ही नहीं। भगवान ने कोशिश किया, अपने अंदर दे दिया पावर, हमने बना लिए। अब देखो तमाशा, देखो तमाशा देखो और खुद ही समझो कि हाई पे बाई, के हाई पे नेबर बाई। हाई पे डबल सेल क्यों आती है और क्यों गिरती है, देखते रहो। हाउ इट वर्क, कैसे काम कर रही होती है, देखो। देखोगे समझ जाओगे। तो मेरे से आप सीखने के लिए आए, मैं सिखाता ही नहीं, लेकिन आ गए सीखने
मैं सिखाता नहीं, मैं दिखाता हूँ। और आप देखने के लिए आए, लेकिन समझ रहे हो कि आप सीख रहे हो। सीखना ही है तो हाइपे नेवर बाई, जैसा इंडिकेटर बोलता है वैसा करो। इंडिकेटर की लॉजिक्स क्या है, वो स्विंग के अंदर घुसो और पढ़ो, वो उसी लॉजिक को फॉलो कर रही होती है। और मैं खुद ट्रेडर हूं ही नहीं, मेरे को वैसा चाहिए ही नहीं। मेरे को ट्रेडिंग वेडिंग ये सारे कांड करना है ही नहीं। मेरे को खुद जानना था कि आखिर यहाँ होता क्या है, लोग बुड़बक बनते क्या है। और 5% कमाते हैं, 95% लूजर। 95% क्या बोलते हैं, बालू पत्थर भूसा वो खाते थोड़े ना है कि दिमाग में भूसा भरी हुई है। और 5% क्या एलियन है जो आसमान से उड़न तस्तरी में आके उतरते हैं और 5% कमा के लेके चले जाते हैं। सबके सब बुड़बक है। ये देखने के लिए आए थे। देखते देखते मेरे को मजा आ गई। रह गए कि अच्छा, उल्लू बनने वाला कांड ऐसे होते हैं। मजा आ गई, रह गए। वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, बोलते रहते हैं एडवांस प्रिडिक्शन लो देखो, क्योंकि बुड़बक ऐसे ही बनते हैं। देखो बुड़बक कैसे बनते हैं। बुड़बक बनाना मैं किसी को सिखाऊंगा क्यों? सीखना है आपको कि किसी को बुड़बक कैसे बनाने हैं, किसी और रिटेलर को कैसे बुड़बक बना के उसकी खून चूसना है, ये सीखने हैं। मैं वो सारा चीज सिखाता नहीं। मैं जो दिखाता हूँ वही काफी है। देखो कि आपको उल्लू कैसे बना रही है, खुद के बारे में अलर्ट हो जाओ। बाकी दुनिया भाड़ में जाए, बाकी दुनिया से मेरा क्या लेना देना। समझे कुछ? मैं थोड़ा कल बोल रहा था ना फेस सर कि वो दिल्ली वाला गुरुजी वो थोड़ा अजब टाइप का है। सर उससे भी डबल अजब टाइप का मैं हूँ। वो अपनी टैलेंट की गलत इस्तेमाल कर लिया, मैं अपनी टैलेंट की सही इस्तेमाल मार रहा हूँ, और कुछ नहीं। वो ढोंगी पाखंडी निकल गई, मैं ट्रूथ दिखाने वाला हो गया। उसके अंदर दम नहीं है फिर भी आ गए, और मेरे अंदर रियल में दम है जो दिखा रहा हूँ। देखो फिर से रिवर्स मारेगी। क्यों नहीं मारेगा? अब तक मार्केट चल चल के यहां तक आई है, बिना रिवर्स मार मार के आया है क्या? हर एक जगह रिवर्स दिखती है, कभी रेड रिवर्स कभी ग्रीन रिवर्स। टू टाइप के रिवर्स हो ही रही है, हो ही रही है, हो ही रही है। कुछ भी पकड़ लो, सही तो तब भी हो जाओगे। रेड रिवर्स आ गई तो नीचे खा जाओगे, ग्रीन रिवर्स समझ में आई, सॉरी रेड रिवर्स ऊपर हो जाओगे, ग्रीन रिवर्स तो नीचे हो जाओगे। बिना होए कैसे उल्टा होता है ये? तो ये जब भी उल्टा होगी मेरी थ्योरी मानेगी, अब बिना माने चल ही नहीं सकता। कैसे जाएगा? यूटर्न मारेगी अपने को पता नहीं चलेगी। हम तो उसमें एक्सपर्ट। शेडो लगाएगी छोटी एसएल, पता नहीं चलेगा, हम उसमें एक्सपर्ट शेडो ट्रेडर। बॉडी बन जाएगी, आगे फिगर गिर जाएंगे, वो पता नहीं चलेगी। तो क्या घंटा देख रहे हो? देख क्या रहे हो घंटा? तो जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको कितना लाइटली समझ रहे हो, और वो करने में कितना समय चाहिए जिससे कि आपकी एक्सपीरियंस बनेगी। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन वही होती है कि कितना समय के अंदर सर सीख जाएंगे। मुझे क्या पता। भक्त प्रहलाद की बुद्धि बाल उम्र में हो गई, उसी का बाप हिरण्यकशिपु साला बुढ़ा हो गई फिर भी अकल नहीं आया। तो मुझे क्या पता कि आप हिरण्यकशिपु हो के भक्त प्रहलाद हो, नहीं पता। तो क्या बोलूं, कब आएगी? मुझे बोलना है ही क्यों, आप खुद देख लो। समझे कुछ? मेरी अकल ठिकाने पे आ गई, अब मेरे साथ जो रहेगी उसकी अकल ठिकाने पे आ ही जाएगा। बाकी जिसको जो करने हैं वो वही करेगी। अब डबल सेल डबल वाई देख के करना है। इन द मनी लेना है, आउट ऑफ द उठाना है, डिके की पिटाई कैसे खाने हैं, डिके को पीटना है, जो मर्जी वो करो। अब मैं तो अपना रूल डिसिप्लिन समझ गया। डबल सेल देखूंगा, दबा के भर भर के पुट उठाऊंगा, और जा बेटा घुस नीचे। अब ये हायर हाई मारेगी तो, लोअर हाई मारेगी तो डबल सेल के बाद घुसूंगा। और जब डबल सेल बोलेगा वहां प्राइस में कौन सी एक्शन होगी? बिना यूटर्न किए प्राइस में रिवर्स मारे डबल सेल आता ही नहीं। तो होने दो, फिर घुसते हैं। नोट तो कभी भी छाप सकते हैं,
अगर मशीन है तो सुबह क्या, शाम क्या और रात क्या जब मर्जी मशीन चालू करो, नोट छपना चालू। ऊपर से रिवर्स देखो नीचे गिर जाएगी, और नीचे से रिवर्स देखो ऊपर चढ़ जाएगी, नोट छापना चालू। मेरी मर्जी, जब चाहे वो करे। लेकिन मैं छापू क्यों छापू? आप लोगों को पैसा चाहिए, क्यों चाहिए? अब आप लोग ट्रेड में घुसते हो, क्यों घुसते हो? जब यही नहीं पता पैसा चाहिए, क्यों चाहिए? 3 वक्त की खाने की रोटी खाने के लिए हीरे की खदान चाहिए थोड़ा ना हीरा खाओगे क्या? तो मेरे को पैसा क्यों चाहिए? नीड होती है पैसा, जरूरत। जितनी जरूरत उतना मिल जाए तो खुश रहो, उससे ज्यादा आ गई तो कुछ भला करने की सोचो। तो वो तो कुछ कोई करता ही नहीं। पैसा आ गई, खुद की घर, एक मकान से ज्यादा 4 मकान, एक गाड़ी थी 10 गाड़ी, किसको दिखाने के लिए? मरने के बाद क्या लेके जाओगे? घंटा। और किसी के लिए कुछ किया नहीं, मरने के बाद 2 बंदा भी नहीं आता है पीछे। बेकार में पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। मैं पागल हूँ, सही हूँ। मेरा मेन मोटिव है पूरा संसार त्याग करके या तो हिमालय जाओ या फिर इस्कॉन जाओ। भगवान की नाम जाप करना मेरा मेन मोटिव है। सब कुछ त्याग करो। अभी त्याग कर देंगे तो बोलेगा भगोड़ा, शादी किए, बच्चे पैदा किए, पाल नहीं पाया, भाग गया। पैसा बना के इनको देख के फिर जाऊंगा, फिर बोलेगा सन्यासी, त्यागी। दुनिया की लॉजिक, सारे लॉजिक समझ में आता है। अभी भागेंगे, भगोड़ा। सब कुछ छोड़ के बना के फिर जाएंगे तो त्यागी। चल सब बना के दिखाते हैं कि अपने अंदर है दम फिर जाते हैं, फिर बोलते रहना रियल में ये है त्यागी। लेकिन तेरी पड़ी किसको है कि तू क्या बोलेगा और क्या नहीं। मेरे को जो करना है वो तो मैं करके रहूंगा। समझे कुछ? तो वैसे ही इधर में जो होना है वो होके ही रहेगा। जिसकी किस्मत में पाना है वो पाके रहेगा, जिसकी किस्मत में खोना है वो खो के रहेगा। जिसकी पाना है वो पेशेंस फुल बन जाएगा, जिसकी किस्मत में पाना नहीं है वो लाख कोशिश कर ले, उसमें पेशेंस कभी नहीं आएगा। ट्राई मत रहो, किसकी किस्मत में क्या है मेरे को तो बात करके ही पता चल जाता है कि किसकी किस्मत में क्या है, कम से कम इस फील्ड में उसका क्या होने वाला है। पैसे तो अब भी पेमेंट मार दिए ना। पैसे इन्होंने पेमेंट अब भी मार दिए। कितने दिए देख लीजिए, अभी भी बैठी ही है। 15 मार दिए। इधर ट्रेड मार के 250 लॉस खा रहा हूं, उधर 15 आ रही है। समझे? इनको जो चीज चाहिए ना वो ट्रुथ चाहिए कि सच क्या है, कि इनकी अकल थोड़ी सी सही पटरी पे आए। इनकी अभी डिमांड ये है कि मेरे को आगे की कैरियर में क्या होगा कुछ नहीं पता, कम से कम उतना तो सच सीखूं, सच देखूं कि जितने में मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन मिले। समझे कुछ? ये है इनकी सोच अभी। और जब भी कोई ज्वाइन करता है वो क्या सोचता है मेरी समझ में आ जाता है। और मेरा कहना यही होता है, इसको उतना करो जितने के अंदर में आपको उतना प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये जितना आशीर्वाद है ये उतना ही खतरनाक है। बचाने के लिए मैं आ जाता हूँ कभी कभार कि सही चीज सही ढंग से सही तरीके से देखो, और देखने की थ्योरेटिकल को एक बार फॉलो करो। और वो 14 थ्योरेटिकल दिमाग में एकदम पत्थर की लकीर बन जाना चाहिए कि साला घूमेगा ही घूमेगा। क्योंकि ये घूमेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? ये जो खाली जगह आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, अगर ये चक्कर पे चक्कर नहीं चलाएगी, उस चक्कर की चक्कर नहीं होगी, तो ये आगे बढ़ेगा कैसे? और मेरी थ्योरी काम करेगा कैसे? जब भी उटन मारेगी रिवर्स, नीचे से उटन मारेगा तो रिवर्स, यहाँ से यहाँ तक टॉप, उधर पे रिट्रेस। लोग चाहे कुछ भी बोले, चल तो यही रही है 14 थ्योरेटिकल। चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है कि मैंने बना लिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी थ्योरेटिकल रह जाएगी और मार्केट रह जाएगी, यही चलती रह जाएगी। एक बार जो बना लिया उसको 100 बार बनाने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। एक बार बन गई ना, फुल एंड फाइनल है। इसीलिए नाम रख दिए कि ऐसा दुनिया में कौन सा चीज है
जिसको एक बार बोलने के बाद दोबारा बोलने की जरूरत पड़ता नहीं, उस शब्द की नाम निकला अल्टीमेट। तब से इस चैनल की हो गई नाम अल्टीमेट ट्रेडर। एक बार बोलेंगे, 100 बार या 1000 बार नहीं बोलेंगे। बोल दिया सो बोल दिया। जिंदगी भर देखते रहो और मैच करते रहो, वही मैच होती रहेगी। नया क्या बनाऊं? तो तब ना, होता ही नहीं। कहाँ है, कहाँ है, दिखाऊं? जिंदगी भर साइड वेज दिखाओ मेरे को, आज तक दिखाओ। साइड वेज साइड वेज साइड वेज दिखाओ, जिंदगी भर साइड वेज चल रही है, होता ही नहीं है। कहाँ से होगा? जब होगा तब ना दिखेगी, है नहीं। मेरे को तो टू चीज ही दिख रही है, दो लेग, डाउन अप, डाउन अप। अब अप हुई है तो डाउन मारेगी, देन अप। अब यही तो चल रही है कांड। अप दिखा के डाउन, डाउन दिखा के अप दिखा के डाउन, डाउन दिखा के अप। नया कहाँ से जुगाड़ करके लेके आओगे? एलियन को कहाँ से ढूंढ ढांड के लेके आओगे? जबकि एलियन होता ही नहीं है, तो कहाँ से लेके आओगे? सच्चाई पे आ जाइए, सच्चाई सब कुछ सच सच उगल देगा। मार्केट ड्रामा जितना मर्जी उतना मारे, बंदर है गुलाटी तो मारेगा। मारने तो गुलाटी, मदारी कौन है? मदारी तो मैं ही हूँ। जो खेल तमाशा देखेगा वही मदारी बन जाएगा, और जो खेलेगा वही बंदर के जैसा गुलाटी मारता रह जाएगा। तो मेरे को बंदर है कि मदारी बनना है? मेरे को तो मदारी बनना है। चुपचाप तमाशा देखो, और जैसे ये रिवर्स मारती है, फॉर्मेट यूज करो और फॉर्मेट पे खेलो। फिर देखो खेल क्या है। फिर तो आप मदारी है बंदर। अभी ये गुलाटी मारी, इसके साथ आप गुलाटी मारे हो, मतलब बंदर की दोस्त दूसरा बंदर। मेरे को बंदर थोड़े ना बनना है, मेरे को बंदर नहीं बनना है। मेरे को तो मस्त चुपचाप शांत रहने हैं और देखने हैं तमाशे। और तमाशे दिखाने के लिए जितने भी अपनी जरूरत है सब पूरा है इधर। जो आप देख रहे हो, ये सबको समझने के लिए 1 साल मिनिमम चाहिए, कि ये पूरा ड्रामा 1 साल की ड्रामा है। और 1 साल के अंदर वही 14 थियोटिकल रिपीट मारेगी। एक बार क्या, 100 बार भी मार देगा। कितने पकड़ पाओगे? कितनी समझ में आएगी? बार बार एक ही चीज बोलेंगे, हाई से मारो या लो से पकड़ो, टॉप पकड़ो या बॉटम पकड़ो, स्विंग विंग देखना है नहीं, वो अपने आप से बनेगी। जो ऑपर्टल लोग है ना, वो खुद बनाएंगे, आपको बनाने हैं नहीं। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन तो वो लेंगे। जो करना है वो श्री राम करेंगे, आप तो उसकी दास बन जाओ बस, कि जो करेगी अच्छा ही करेगी। और अपने को समझ आता नहीं, धीरे धीरे आ भी जाएगी। अगर 3-4 साल से मेरे समझ में आ रही है, तो मेरा जितना 3-4 साल आप इसको दो, आपकी समझ में आ जाएगी। तो मेरे जैसा कल ही आपको क्यों बनने हैं? 2 साल बाद भी तो बन सकते हो, और 2 साल साथ रह जाओ बस। ट्रेडिंग वेडिंग बंद कर दो। ट्रेड मारने के लिए किसने बोला? पैसा चाहिए आज अभी, थोड़ा ना चाहिए। 2 करोड़ किसको आज अभी चाहिए? 2 करोड़ बनाने के लिए उसको मिनिमम 2 करोड़ लगाने हैं, 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। है नहीं, 2 करोड़ कैसे लोगे? ना रिस्क ले सकते हो ना रिवॉर्ड आ सकती है। 1:1 की बात कर रहे हैं, और 2 करोड़ चाहिए। 2 करोड़ चाहिए आज, अभी नहीं चाहिए। आज सिर्फ 100 रुपया चाहिए, समझे कुछ? आज 100 चाहिए, कल आऊंगा फिर 100 चाहिए। ऐसे करके 3 महीना 100 लेंगे। फिर अगला महीने से 200 200 200 200 चाहिए। ऐसे करके काउंट करो, देखो 1 करोड़ किस दिन निपटती है, उस दिन चाहिए। तो अकल में थोड़ा तेल डालना है, ताकि ये स्पीड में भागे। काश नाम की कोई चीज होता नहीं है, कि काश करता तो, काश होता तो। काश नाम की कोई चीज नहीं होता है, क्योंकि ये काश काश करके नहीं आया, ये उठ उठ के आया। पैसा किसी ने डाला इसमें, तभी ये उठी, किसी ने निकाला तभी ये गिरी। तो या तो डाल रही है या निकाल रही है। अब मोदी जी आएंगे तो डालेंगे, मोदी जी नहीं आएगा तो नहीं डालेंगे। मोदी जी जब पैदा ही नहीं हुआ तब कौन डाल रहा था, और किसको देख के डाल रहा था? तो तब दिमाग जो है ना लॉजिक पे आएगी,
कि मोदी जी से पहले भी ये थी, मोदी जी की देहांत हो जाएगी तब भी ये रहेगी, और ये इंसान की सर्वाइव के लिए है, मोदी जी के लिए ये नहीं है, इसके लिए मोदी जी है, समझे? मेरे वजह से मार्केट नहीं चलता, मार्केट के वजह से मेरा चलता है, वही फंडा है। मैं प्रिडिक्ट पहले करूंगा, मार्केट बाद में चलेगी, लेकिन मैं प्रिडिक्ट करूं तो चलेगी, ना करूं तो चलेगी। इसके सामने मेरी औकात कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरी स्किल अच्छी है, बस यही समझने है कि इसमें स्किल अच्छा बनाया जा सकता है। इंसान को धैर्य रख के इसके ऊपर ग्रिप बनाने होते हैं, बहुत सारे चीज स्किल में आती है, और टेक्निकली कोई इसको समझ ही नहीं सकता। कैसे? कि सर वहां जाके टच मारेगा तो निकलना है, सर वहां जाके क्लोज मारेगा तो निकलना है, सर वहां जाके ओपन मारेगा तो निकलना है। कब निकलना है? अरे वहां जाए तो सही, टच मारे तो सही, ओपन हो या क्लोज हो क्या फर्क पड़ता है? आपको तो वो भाव चाहिए, वो भाव आ गई तो भागो और वो भाव आया तो एंट्री मारो। लोग भाव भाव कुछ समझ नहीं रहे होते। कैंडल, ग्रीन, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, शेडो, कहा की चीज, कहा दिमाग लगा के रखे। चीज कुछ और है, समझ कुछ और रहे होते। हम बोलते कुछ और है, लोग समझते कुछ और है इसीलिए ना कुछ बोलना है, ना समझाना है, ना कुछ, सिर्फ देख लो। मेथड बोल दिया कि जब यू टर्न मारेगी क्या होगी, मैच करके देखो, और होते हुए समझो पहले, उसी समय घुसना नहीं है, होते हुए देखो, ताकि पता चले क्या पढ़े क्या हो रही है, मैच करो, ताकि समझ में आए कि जो पढ़े वो कैसे हो रही होती है। फिर होते हुए काफी समय देखो, फिर पता चल ही जाएगी, फिर करते रहो। क्योंकि हाई है, चार ही पॉइंट होंगे, 6 8 10 पॉइंट तो होने वाले हैं नहीं। एक ही हाई, एक ही लो। एक मंथली कैंडल की कितनी पॉइंट 4, डेली कैंडल की कितनी पॉइंट 4, एक दिन की कितने पॉइंट 4। डेली पढ़ोगे तो आज के दिन की ट्रेड, महीने पकड़ेंगे तो ऊपर से हाई वाला स्विंग, नीचे से लो वाला स्विंग। हाई टू लो तक पहुंच गए तो पोजिशनल ट्रेड, लो टू हाई तक फिर से पहुंच गए तो फिर से पोजिशनल ट्रेड। तो पोजीशन कहाँ बिल्ड करने हैं? टॉप एंड बॉटम में। स्विंग पकड़ने हैं तो स्विंग के लिए भी वो हाई और लो ही चाहिए। इंट्राडे मारने हैं तो आज के दिन देख लो। और एक साल भर ड्रामा क्या हो रही है, एक साल सीधा सीधा बोलता है कि कोई भी पोजीशन ज्यादा लंबा समय होल्ड मत करना। बात समझ में आ गया कोई भी पोजीशन ज्यादा लंबा समय होल्ड मत करना, यही है इन्वेस्टिंग की नियम। क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर में कोई आएगा, ऊपर में बाई मारेगी, उसकी वाट लगा देगी, और उसकी हड्डी टूटने के बाद वो भागेगा, फिर उड़ेगी। क्योंकि ऑपरेटर जानते हैं किसको कब कहाँ से कैसे पिटने हैं, कब 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 कहाँ कहाँ कौन से ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, और उन ऑर्डर के उल्टा ऑर्डर कैसे ठोकने होते हैं। तभी 95% लूजर बन जाएंगे और 5% विनर। समझे कुछ? अभी जो जो बोलूंगा वो पूरा दिमाग के ऊपर से निकलती हुई और जाएगी उससे अच्छा के होते हुए देख लो। अभी फिगर रेड बन रही है, थोड़े समय पहले ग्रीन थी, अभी रेड बन रही है। अभी डेली फिगर धीरे धीरे नीचे हो रही है। क्या नहीं दिख रही है? सब तो दिख रही है बड़ा वाला रेड नीचे घुसेगी तो इसकी रिवर्स मार देगी। अभी नहीं, थोड़े देर में, थोड़े समय बाद ही सही, मारे ही सही, होना तो रिवर्स ही है, क्योंकि जितनी बार ऊपर उठी उतनी बार नीचे उल्टा। आज अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद ही सही, देर आएगी दुरुस्त आएगी, आने दो। अपन खुजली क्यों मारेंगे खुजारा है ही नहीं, सिर्फ चुपचाप तमाशा देखते चलो। इन द मनी ज्यादा आउट ऑफ द उठाना भी नहीं है। 50 100 100 150, बस 200 250 तक ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 500। अब उठा के बैठेंगे 2000 पॉइंट नीचे, चलो वो आ गई तो अच्छा है, नहीं आया तो डिके है, तो उतना दूर की ही क्यों। और 250 500 लगा के टेंशन पालते क्यों हो? क्योंकि वो एक चीटी है जिसके ऊपर एक शक्कर के दाने लगाने हैं, और वो चीटी लेके जाएगा। आपको पहले से ही पता है कि ये चीटी शक्कर की दाना लेके जाएगा। कहा जाएगा वे? अपनी कॉलोनी। तो अपना टारगेट वो शक्कर की दाना या एक चीटी नहीं है, उसकी कॉलोनी है। अब पूरा पॉइजन उस एक चीटी के ऊपर उड़ाने नहीं है, उसकी कॉलोनी तक पहुंच के वहां स्प्रे मार देने हैं, चल जड़ से खत्म। समझे कुछ? तो वैसे ही 5 मिनट, तो ऐसे कहानी है।
और होते हुए देखो पूरा स्टोरी समझ में आएगा। चलिए काफी कुछ बोल दिए, सेशन करेंगे खत्म।